जयतु संस्कृतम। मैं आज आप लोगों के सामने बालक रूप लेकर आई हूँ और बालक रूप से संबंधित जो अनुवाद होते हैं, यानी बालक रूप का क्या प्रयोजन है, हम बालक रूप क्यों सीखते हैं, इसका क्या उपयोग है, मैं सारी बात इस वीडियो में बतलाऊंगी। कृपया ध्यान दें। ऐसे भी संस्कृत की स्थिति भारतवर्ष में समाप्त होने के कगार पर है। हम लोग चाहते हैं कि इसका विकास हो जाए, क्योंकि संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है। आज आप लोग देखते होंगे कि पूजा पाठ का विधान पंडित जी किस भाषा में कराते हैं? संस्कृत में कराते हैं, क्योंकि संस्कृत देवताओं की भाषा है। इसीलिए हमें आप लोगों से विनती है, कृपया संस्कृत को बचाए रखने के लिए विशेष रूप से संस्कृत पर ध्यान दें और थोड़ा बहुत अनुवाद बनाना सीखें। थोड़ा बहुत क्यों चाहिएगा तो आप संपूर्ण संस्कृत को जो विलुप्त होते जा रहे हैं उसे वापस ला सकते हैं। आपके हाथ में इतनी शक्ति है, चाहने के ऊपर है, तो ध्यान देंगे। तो बालक रूप पहले तो 3 वचन संस्कृत में हैं, पहले ही बता चुके हैं हम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति, विभक्ति भी 7 विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति में बालक का क्या है? बालकः। दो में माने प्रथमा द्विवचन। प्रथमा का ये जो है प्रथमा एक वचन है और प्रथमा एक द्विवचन है, प्रथमा बहुवचन है। पहले आप समझेंगे। द्वितीया का एक वचन देख रहे हैं, जितना भी लाइन है एक वचन का लाइन में एक है, एक प्राणी है। ये द्विवचन का लाइन है, देखिए द्विवचन, इसके सामने जो भी है सब द्विवचन है। और ये बहुवचन है, इसके सामने जितने भी हैं शब्द सब बहुवचन होंगे। बहुवचन में इसमें बहुत प्राणी है, 2 से अधिक है। और यहाँ पर ये जो चिन्ह देख रहे हैं, तो इस चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ जो है, जो यहाँ है वही यहाँ भी है। यहाँ जो चिन्ह है ये बालकाभ्याम है, तो यहाँ भी बालकाभ्याम है, यहाँ भी बालकाभ्याम है। यहाँ बालकेभ्य है, तो इस चिन्ह का मतलब होता है जो ऊपर है वो नीचे भी है, तो इसे भी बालकेभ्य बोलेंगे। उसके बाद यहाँ बालक योग, तो इसका भी मतलब हुआ बालक योग। बहुत कम शब्द याद करना होगा आपको। ए वाली देखिए 1 2 3 4 5 इतना शब्द तो आपको याद ही नहीं करना है। एक तो याद होगा, उसी में काम चल जाएगा आपको। इतना भाषण ना समझे कि बहुत भारी है, कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा मेहनत करिएगा, ध्यान एकाग्र करिएगा, समझिएगा, खुद ब खुद याद हो जाता है। तो हम इस तरह याद करेंगे। प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग ऐसे हो: बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। इस तरह से है। कितना बोलने में अच्छा लगता है। संस्कृत शब्द बोलने से लगता है कि भगवान खड़े हो गए हैं, इस तरह से लगता है। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान देंगे और परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए इसका क्या उपयोग है मैं भी बता रही हूँ। तो परीक्षा में पूछता है, जैसे कि यहाँ पर लिख देगा बालकस्य किस विभक्ति का रूप है? अब देखिए बालकस्य, यहाँ पर देख लेंगे बालकस्य, यह सया लगा हुआ है, तो बालकस्य कहाँ पर है? यहाँ है। अब देखिए बालकस्य यहाँ है, तो यहाँ देखेंगे विभक्ति पूछता है, तो इसका नाम विभक्ति है। यहाँ लिख ही देते हैं विभक्ति, विभक्ति, ये विभक्ति का लाइन है। तो ये कौन सी विभक्ति है? यहाँ देखिए बालकस्य, यहाँ है बालकस्य, यह है दोनों मिल रहा है,
बालकस्य। देखिए कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। इसका उत्तर क्या लिख देंगे? षष्ठी विभक्ति। अगर यहाँ वचन पूछे तो कितने वचन में है बालकस्य? देखिए एक वचन में है तो यहाँ लिख देंगे एक वचन। हो गया। इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। इसी बालकस्य में कुछ भी शब्द दे सकता है जो अ से अंत हो। बाल को अ से अंत हो रहा है, अ से अंत होने वाले जितने भी पुल्लिंग शब्द है सब में इसी का रूप बैठेगा, इसी पर रूप बैठेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पे देवस्य। अब देखेंगे हमको ये सोया देखना है। ये सोया देखने से पता चल जाएगा कि कौन सी विभक्ति है। तो देखिए सोया, बालक में सोया लगे आधा सोया, तो यहाँ भी देवस्य सोया लगा हुआ है तो इसका भी वही होगा। क्या होगा? षष्ठी विभक्ति, शॉर्टकट एक वचन। इस तरह से अगर हमसे पूछ रहे कि बालकेषु, बालकेषु किस विभक्ति का रूप है? अब इसमें का विभक्ति पूछेगा तो देखिए बालकेषु, यहाँ पर है बालकेषु, ये कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है। सप्तमी विभक्ति कितने वचन में है? यहाँ देखिए बहुवचन के लाइन में है और सप्तमा नंबर पर है यहाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे सप्तमी, शॉर्टकट में सप्तमी बहुवचन। क्या लिखेंगे? सप्तमी बहुवचन। इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा नंबर में है इस पर अनुवाद बनता है। तो अनुवाद कैसे बनाएंगे वो हम दिखलाते हैं। अब है अनुवाद बनाने के लिए कारक को समझना अति आवश्यक है। जब तक कारक नहीं समझिएगा बालक रूप से अनुवाद बनाना असंभव है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ देखिएगा राम की माता घर में है। राम की माता घर में है। अब देखिए राम में की आ गया, राम में की आया है। अब की देखना होगा कि की किस कारक का है, कितने नंबर पर है। तो यहाँ देखिए ये संबंधन में क्या है? का के की। यहाँ की आया है कि 6 नंबर पर है, संबंधन में 6 नंबर पर है। तो हम इसमें अब 6 नंबर गिनेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए अपादान से संबंधन। देखिए 6 नंबर में आया संबंधन का के की। यहाँ पर का के की आता है। यहाँ देखिए यहाँ 6 नंबर में भी संबंधन में का के की राडेरी है। तो जैसे ही कोई भी नाम हो, कोई संज्ञा हो, सर्वनाम हो, अगर उसमें की आ रहा है, राडेरी लगा हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ कारक गिनेंगे कि कै नंबर पर ये कै नंबर पर का के की राडेरी है। तो कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंधन का के की 6 नंबर पर आया। तो 6 नंबर पर इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर पर ये आया। बालकस्य, तब राम की है तो राम नाम लिख देंगे राम, इसमें क्या जोड़ देंगे? स्वय। स्वय लगाने से का के की बन जाता है रामस्य। अब माता, तो माता में तो कोई कारक चिन्ह नहीं है तो माता ही होगा। माता, जननी भी लिख सकते हैं, जानकी भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब घर में कारक चिन्ह आ गया, प्रसर्ग लगा हुआ है। ये देखिए घर में कारक चिन्ह होगा तभी हम विभक्ति में लाएंगे। तो घर में लगा हुआ है तो में कै नंबर में आता है? तो अधिकरण में आता है। अधिकरण 7 में रहता है। देखिए अधिकरण में, यहाँ पर में आया और घर में ए वाला में जो है यहाँ आया हुआ है। कै नंबर में है? 7 नंबर में है। 7 नंबर में अधिकरण है तो हम यहाँ पर 7 नंबर गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 नंबर में क्या आया है? बालके। तब बालक है तब तो बालके, लेकिन घर का संस्कृत क्या होता है? गृह। तो गृह को सप्तमी में ले जाएंगे तो इसी पर बैठा देंगे तो घर का हो जाएगा गृह और सप्तमी लगाने। देखिए बालक के चिन्ह दे देने से सप्तमी हो जाता है। तो ए वाला जो एक की मात्रा है इस पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? गृह है, सप्तमी लग गया, में आ गया, इसी चिन्ह से
में आ जाता है, पर आ जाता है ना। तो घर में तो सतमी लगा दिए तो में आ गया। अब है का संस्कृत होता है अस्ति, एक वचन के लिए, तो यहाँ पर अस्ति लिख देंगे। तो क्या हो गया, पूरा अनुवाद बन गया। राम की, रामस्य माता गृहे अस्ति, राम की माता घर में है। एकदम सिंपल सा अनुवाद है। अब देखिए, बिहार की राजधानी पटना है, कितना इम्पोर्टेंट अनुवाद है। बिहार की आया है, राजधानी पटना है। अब बिहार में की आया, तब की आने के बाद फिर देखेंगे कि गिनती कर लेंगे। कर्ता ने क्रम को, क्रम से संप्रदान के लिए अपदान से संबंधन का के की, फिर 6 में आया। तो 6 में आने के बाद षष्ठी लगाना पड़ेगा। तो षष्ठी यहाँ बालकस्य, तो बिहार का संस्कृत बिहार ही होता है। तो बिहार में षष्ठी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बिहारस्य। बिहार लिख देना है और से लगा देना है। यह देखिए हो गया, ई लगा देने से की हो जाता है। बिहारस्य, राजधानी का राजधानी ही होता है, राजधानी। और पटना का संस्कृत पाटलिपुत्र होता है, तो पाटलिपुत्रम। अब है का क्या होता है, अस्ति, तो अस्ति लगा देंगे। हो गया, अनुवाद बनकर तैयार है। इस तरह से अनुवाद हो गया। और बताते हैं के लिए वाला, और बहुत सारा बता रहे हैं। आप इस बनाने आ जाए तो आप लेख उख हर कुछ लिख सकते हैं, निबंध संस्कृत में लिख सकते हैं। अब देखिए, शिव के लिए जल है, शिव के लिए जल है। अब शिव के लिए आया है। अब के लिए देखेंगे, कारक में के लिए कितने नंबर पर है, तो देखिए के लिए चौथा नंबर पर संप्रदान है। संप्रदान 4 में आता है। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, तो ये चौथा नंबर यहाँ है। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए। देखिए चतुर्थी, 4 माने चतुर्थी, संस्कृत में चतुर्थी 4 को बोला गया है। तो क्या है, बालकाए। तो बालकाए पर शिव को बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, शिवाय। तो हम यहाँ पर शिव के लिए है तो क्या लिख देंगे, शिवाय। और जल के जल, जलम। है के अस्ति, हो गया शिवाय जलम अस्ति, अनुवाद बन गया। अब इस प्रकार से को के लिए देखते हैं। सूरज को देखो, सूरज को देखो, सूरज को देखो, को आया। सूरज को देखो, तो कर्ता ने कर्म को द्वितीया में आया। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, कर्ता ने कर्म को द्वितीया में, यहाँ पर क्या है, बालकम। तो सूर्य का क्या हो जाएगा, सूर्यम। सूर्यम, संस्कृत में सूर्य ऐसे लिखेंगे, सूर्यम। अनुस्वार देने से भी म होता है, सूर्यम। अब देखो, लोट लकार का अनुवाद है। हम लकार का वीडियो डाल चुके हैं, 5 लकार का, जिसमें लोट लकार भी होगा। इसके पीछे देखो, तो इसके पीछे कर्ता त्वम है। तब त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का लोट लकार में होता है और देखना का संस्कृत होता है पश्य। तो हम लिखेंगे पश्य। हो गया, सूर्यम पश्य। इसका अर्थ हुआ तुम सूरज को देखो। तो ये हो गया। अब जाते हैं, फिर अगला बताऊंगी। अब देखिए यहाँ है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। यहाँ देखिए, वह कलम से लिखता है। तो कलम से सहारा लिया जा रहा है।
इससे पहले जो कारक का वीडियो बनाया है उसमें हम कहाँ पर कौन से का प्रयोग है बतला चुके हैं। यहाँ पर सहारा लेने वाली बात है, हम कलम से मदद ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, तो यहाँ पर तृतीया लगाएंगे। एक करण है, ये देखिए, ये वाला 3 नंबर में आता है, 3 नंबर में। तो यहाँ 3 नंबर में क्या है, यार बालकेन। तो कलम का क्या हो जाएगा, कलमेन, और वह का क्या हो जाएगा, सह। सह कलम से, तो इतना का क्या हो जाएगा, कलमेन। कलमेन। देखिए यहाँ पे बालकेन, बालकेन पर कलम को बैठा है तो क्या बन गया, कलमेन। और लिखता है, लट लकार का अनुवाद है, तो लिखना का धातु लिख, और सह का लट लकार में सूत्र होता है ती, तो लिखती। सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। इस तरह से आप बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि हम बहुवचन में लिख देंगे, बालकों में राम श्रेष्ठ है। बालकों में राम श्रेष्ठ है। यहाँ बालकों में बहुवचन है, में है, तो देखिए में कै नंबर में आता है, अधिकरण में आता है, 7 नंबर में आता है। यहाँ है अधिकरण में पर 7 है, यहाँ पे, यहाँ पर 7 में है बालके, और एक वचन का रहता तब तो ये देते, लेकिन ये तो बहुवचन, बालकों में, बहुवचन में है, तो सप्तमी के बहुवचन यहाँ है बालकेसु, तो बालकेसु लगाएंगे, बालकेसु, यानी बालकों में राम, रामः, श्रेष्ठ, श्रेष्ठः, है, तो है का संस्कृत अस्ति। इस तरह से बालकेषु रामः श्रेष्ठः अस्ति, इस तरह से बालक रूप का अनुवाद हुआ। अब परीक्षा में थोड़ा सा तो बताए थे विभक्ति वचन का पूछा जाता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिए परीक्षा के मद्देनजर से, विभक्ति वचन, विभक्ति वचन लिखें। आप देखिएगा, सब लिखेंगे रामहि, यहाँ पर लिखे हैं रामहि, कृष्णेभ्यः, गृहात्, कलमेन। अब विभक्ति वचन हमको लिखना है, तो देखिए रामहि, देखिए रामहि, ऐ के मात्रा है, विसर्ग है, तो यहाँ पर क्या है, इस पर रामहि बालकहि, तो क्या है, यहाँ आएंगे, ये क्या है, तृतीया विभक्ति, किस वचन का लाइन है, बहुवचन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं तृतीया विभक्ति बहुवचन, हो गया। उसके बाद है कृष्णेभ्यः, नेभ्यः है यहाँ पे, बालकेभ्यः, कृष्णेभ्यः आपको चतुर्थी बहुवचन में भी होगा और पंचमी बहुवचन में भी होगा, तो हम इसका चतुर्थी पंचमी बहुवचन लिखेंगे, चतुर्थी या पंचमी बहुवचन, इस तरह से। उसके बाद है गृहात्, गृहात् देखिए बालका इस पर ही बैठ रहा है, तो क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पंचमी विभक्ति एक वचन। उसके बाद है कलमेन, तो देखिए यहाँ पे बालकेन, क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तृतीया विभक्ति एक वचन। इस तरह से परीक्षा में सवाल आता है। फिर कहाँ गई,
काम करना रही।